नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट और स्वागत है आपका आज की एक और नई जबरदस्त और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मछली पालकों के एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाला हूँ। उनके मन में उठने वाले एक सवाल को समाप्त करने वाला हूँ। मछली पालकों के मन में हमेशा अक्सर एक सवाल उठता है कि हमें मछलियों को कौन सा फीड देना चाहिए। मछली बाजार में कई लोग अलग अलग तरह के फीड होते हैं और वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मछलियों को ऐसा क्या खिलाएं। कई कंपनी वाले उनके पास आते हैं और बोलते हैं आप हमारा फीड खिलाइए, हमारा फीड सबसे बेहतरीन है और आप हमारा फीड खिलाएंगे तो मछलियां आपकी तेजी से बढ़ेंगी। फिर एक दूसरा कंपनी वाला आता है, बोलता है हमारा फीड सबसे अच्छा, बाकियों का फीड तो बेकार है। फिर वो कहीं सुनता किसी फार्मर से कि आप फार्म में खुद फीड बनाइए और मछलियों को खुद फीड खिलाइए। तो मछली पालक बड़ा कंफ्यूज जाता है कि यार क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं। ऐसा तो नहीं कि मैं इस तरीके का फीड खिलाऊंगा तो मेरे को नुकसान हो जाए, या मैं फैक्ट्री का फीड ना खिलाऊं तो मेरी ग्रोथ कम हो। वो बड़ा कंफ्यूज होता है। ऐसे में आज आपको मछली को क्या खाने को देना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को मैं कंप्लीटली क्लियर करने वाला हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं, इसके बारे में विस्तार समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपके मछली पालन के करियर में ये एक बीज का पत्थर साबित होने वाली वीडियो होगी। क्योंकि यदि मैं फीड की बात करूं, मछली के दाने की बात करूं, तो मछली का दाना सबसे महंगा खर्च है मछली पालन के खर्चों में से। तालाब बनवाना, तालाब में फीड डालना, मेडिसिन मेडिसिन डालना, वाटर ट्रीटमेंट करना सस्ते खर्च होते हैं। बार बार होने वाला खर्च और सबसे ज्यादा महंगा खर्च मछली के दाने या फीड का खर्च ही होता है। ऐसे में गलत तरीके से गलत फीड को चुन लेना आपके लिए जेब ढीली करने वाली बात है, यानी आपके पैसा पानी में जाएगा। तो चलिए मैं फीड के बारे में आपको समझाता हूँ। सवाल है कि मछली को कौन-सा खाना खाने को देना चाहिए। ये समझने से पहले एक बार ज़रा आपको ये भी समझ लेने की ज़रूरत है कि फीड आखिर होते कितने तरह के हैं। मेरे अपने क्लासिफिकेशन के आधार पे, देखिए साइंटिफिक वे में हो सकता है बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए जा सकें। लेकिन मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने कुछ तरीके से मैं क्लासिफाई किया है, जो फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं वही बात करता हूँ जो फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट है। किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं चलेगा। जो फार्मर के लिए एग्जैक्ट उसके समझ में आने वाली बात है। मैं एकदम साइंटिफिक टर्म में बात कर दूं, आपके समझ में नहीं आएगा। जो आपके समझ में आए और आपके काम का हो, जो आपके लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करे, मैं वो ज्ञान आपको देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं फिश फीड की बात करूं, तो फिश फीड को मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला होता है एफएफएफ फीड, दूसरा होता है एफएमएफ फीड, तीसरा होता है एफजीएफ फीड और चौथा होता है एनएफ फीड। ये क्या है भैया एफएफएफ एमएफएफ, ये क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए समझाता हूँ। एफएफएफ का मतलब है फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड। जो आपने दाना देखा होगा, आपके यहाँ बोरियों में आया, कंपनी वाले आके आपको बेच के जाते हैं। अलग-अलग कंपनियाँ हैं, अलग-अलग उनकी ब्रांडिंग है, वो फैक्ट्रियों में बन रहा है। वो होता है एफएफएफ, यानी इसका फॉर्मुलेशन, जिसका उत्पादन फैक्ट्री में हो रहा है। ऐसा फीड आपने देखा होगा, मछली पालक डालते हैं। दूसरा फीड क्या होता है? फार्म मेड फीड। क्या होता है? फार्म मेड फीड। फार्मर क्या है, छोटी सी मशीन लगा के या बिना मशीन लगाए भी, मतलब रॉ मटेरियल स्वयं से खरीदता है, कुछ रॉ मटेरियल, और उनका इस्तेमाल करके अपने फार्म पे खुद ही फीड बनाता है। उसे बोलते हैं फार्म मेड फीड। फिर अगला होता है फार्म ग्रोथ ग्रोन फीस फीड। मतलब अब यहाँ पे रॉ मटेरियल बाहर से नहीं मंगा रहा है, बल्कि वो अपने तालाब में ही या तालाब या फार्म में ही रॉ मटेरियल को डेवलप कर रहा है, पैदा कर रहा है, और उसी रॉ मटेरियल से फूड बना के या वैसे के वैसे ही रॉ मटेरियल फार्मर फीड मछलियों को दे रहा है, यानी फार्म ग्रोन फीड। इसकी उत्पत्ति फार्म में ही हुई है, रॉ मटेरियल भी वापस नहीं है। यहाँ पे पूरा बन के बाहर से आया, यहाँ से रॉ मटेरियल आपने मंगा लिया, खुद बना लिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने कुछ नहीं मंगाया, फार्म के अंदर ही चीजों को डेवलप कर लिया और मछलियों को खिलाने का प्रयास करेंगे। और फिर चौथा है एनएफ, यानी नेचुरल फीड, यानी कि जो तालाब में नेचुरली डेवलप होता है, या हम जिसको बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जिसका प्रोडक्शन, लेकिन उसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ता, केवल हमको डेवलपमेंट करना होता है। तो अब इन फीड के बारे में जरा मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, फिर बताऊंगा किस मछली के लिए क्या और किस फीड की जरूरत होती है। सबसे पहले आप देख लीजिए एक बार, मछलियों के प्रकार प्रजाति को समझिए। इन फीड, ये तो फीड के प्रकार हो गए, कितने तरह का फीड हो गया, लेकिन किस मछली को कौन सा फीड देना है, इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कौन सी मछली क्या खाती है। देखिए मछली जो है, वो मछली 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती हैं। कुछ मछली होती है शाकाहारी। वो भैया बिल्कुल ऐसी है कि हम तो बकरी हैं, हम तो भैंस हैं, हम तो हाथ भी नहीं लगाएंगे किसी मांस वास चीजों को।
है ना? मांस मज्जा को हाथ ही नहीं लगाएँगे, हमको तो झाड़ ही खानी है, पेड़, पत्ते, फूल ये खाने हैं। फिर कुछ मछलियाँ होती हैं मांसाहारी, ये कहती हैं हम तो टाइगर हैं, पानी के शेर हैं, हम मांस खाएँगे बाकी चीज़ नहीं खाएँगे, आप दोगे भी तो हमारे लिए व्यर्थ है। अब शेर को पत्ता गोभी खिलाओगे तो खाएगी क्या? वो तो बकरी खाएगी ना, और बकरी को आप मांस ले जाके खिलाओगे तो खाएगी क्या? नहीं खाएगी। तो इनको विषम विषम प्रकृति का फूड देने से ये उसे अवॉइड करेंगे, खाना खाएँगे ही नहीं। उसके बाद सर्वाहारी, ये कहते हैं भाई हम डॉगी हैं, कुत्ता जैसे कुत्ता होता है ना, वो मांस भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है और बाकी हरी घास-फूस भी, मतलब घास-फूस तो कुत्ता ऐसे डायरेक्टली नहीं खाते हैं, लेकिन जो शाकाहारी भोजन है वो भी कुत्ता खा लेते हैं, तो कुत्ते को सर्वहारी में कहा जाता है। इंसान भी सर्वहारी है, वो पत्ता गोभी भी खा लेगा, मांस मछली भी खा लेगा, वो सब खा लेगा। तो प्रकृति इस तरीके से जीव-जंतु के हम अपने आस-पास देखते हैं, मछलियों की भी अलग-अलग होती हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि जिस मछली का हम पालन कर रहे हैं, उसकी फीडिंग नेचर यानी कि किस तरह की मछली की है। वो हर्बीवोरस है, वो कार्निवोरस है या वो ओमनीवोरस है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्बीवोरस शाकाहारी, इसको बोलते हैं मांसाहारी यानी कार्निवोरस, और इसको बोलते हैं ओमनीवोरस, बोलते हैं भाई हम सब खाते हैं। तो ये मछली की प्रजाति हो गई। तो इसके पीछे आपने ये समझ लिया फीड कितने प्रकार का होता है। इसके आगे आपने समझ लिया कि मछली की प्रजाति। अब आपने वो एक एक पढ़ा होगा ना कि सही जोड़ी मिलाइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन होते हैं। इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया। सही जोड़ी ही मिलानी है अब जो फीड है और उसकी प्रकृति के आधार पर उस मछली को दे देना है। बस इतना सा काम था। तो चलिए थोड़ा-सा मैं विस्तार से समझाता हूँ, आपको सिखा ही देता हूँ। ये होता है फार्म मेड फीड। ये क्या होता है? फार्म मेड फीड। अच्छा, इसमें भी प्रकार होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। फार्म मेड फीड में एक होता है सिंकिंग फीड, एक होता है फ्लोटिंग फीड। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मछली को दाना दिया गया, अब ये क्या है, मछली को पानी में तैर रहा है और कुछ कुछ दाना क्या होगा, नीचे जाके बिल्कुल तली में बैठ जाएगा। तो जो सिंक है, जो नीचे जाके बैठ गया, उसको बोलते हैं सिंकिंग फीड, और जो ऊपर तैर रहा है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग फीड। पहले तो क्लासिफिकेशन फीड का ये हो गया दाना। दूसरा होता है साइज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? साइज के अकॉर्डिंग। 0.5 mm का फीड होता है, mm का फीड होता है, 1 mm का फीड होता है, 1.5 mm का फीड होता है, 2 mm का फीड होता है और इससे बड़ा फीड होता है, 4 mm का फीड भी आता है, 4 mm का फीड होता है ना। अब ये मछली की उम्र के आधार पे हम देते हैं। अब देखो छोटी मछली है, उसका मुँह छोटा है, 4 एमएम की, तो उसका मुँह ही नहीं खुलेगा, तो 4 एमएम का फीड तो वो खा ही नहीं पाएगी। उसका मुँह छोटा है तो हम छोटे साइज़ का फीड देंगे। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको हम इस साइज़ का फीड देंगे, जब और बड़ी हो जाएगी तो इस साइज़ का देने लगेंगे। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हम मछली को, हमने बोला सही जोड़ी मिलाइए, बस ये वाला काम चल रहा है। कौन-सी मछली को क्या चाहिए, सही जोड़ी मिला के उसको दे दीजिए। तो हम ये हो गया। दूसरा सिंकिंग फीड, अब क्या होता है, जैसे आपका तालाब है, हर मछली का, जैसे कि कह देते हैं ना कि कुछ लोग इंडिया में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग अमेरिका में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग जम्मू एंड कश्मीर में रहना पसंद करेंगे, कुछ लोग केरल में रहना पसंद करेंगे। हर प्रकार का व्यक्ति हर जगह रहना पसंद नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं यार हमको दिल्ली पसंद नहीं आता, कुछ लोग बोलते हैं यार हमको मुंबई पसंद नहीं आता, कुछ मुंबई पसंद करते, कुछ दिल्ली पसंद करते हैं, कोई कहते नहीं हमको असम पसंद है, हम असम में रहेंगे। उसी तरीके से मछलियां भी हैं, कुछ कहती हैं कि हम ऊपर ऊपर रहेंगे, भाई हम तो यही यही पानी के ऊपर ऊपर तैरेंगे। ये तालाब है, मान लीजिए 6 फीट गहरा है, तो कुछ बोलते हैं हम ऊपर-ऊपर रहेंगे यहाँ-यहाँ। कुछ कहते हैं हम भाई हम बीच में रहेंगे, हमें ना ऊपर रहना, हम नीचे रहना, भाई हम बीच में रहने वाले हैं। और कुछ कहते हैं हम बिल्कुल तली में रहेंगे, हम बिल्कुल तली में रहेंगे, हमें ऊपर आना ही नहीं, हम नीचे ही रहेंगे, हमको नीचे ही खाना दो। तो अगर मैं फ्लोटिंग फीड दूँगा तो ये ऊपर-ऊपर तैरता रहेगा, तो इन मछलियों को खाने के लिए तो उपयुक्त है। लेकिन जो मछलियाँ तली में रहती हैं, क्या फ्लोटिंग फीड उनके लिए उपयुक्त होगा? नहीं। उनके लिए हमको सिंकिंग फीड देना पड़ेगा कि हमने फीड डाला और तुरंत तली में पहुँच गया। तो उसको हमको क्या देना पड़ेगा? सिंकिंग फीड देना पड़ेगा। तो फीड जो फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड है फीड है, वो आपको समझ में आ गया कैसे आपको देना है। ठीक। उसके बाद अब अगले फीड की बात करते हैं, जो है फार्म मेड फीड। फार्म मेड फीड यानी कि रॉ मटेरियल आपने बाहर से मँगाया, उसको आपस में मिलाया और फार्म मेड फीड बनाया। ये कौन-सा होता है? जैसे कि होता है सरसों की खली। क्या होती है? सरसों की खली, खली है, सरसों की खली है, और इसको बोलते हैं राइस ब्रेन। इन दोनों को आपस में मिला के हम फीड तैयार कर लेते हैं और इसमें साथ में हम थोड़ा-सा मिनरल मिक्सचर भी मिक्स करते हैं, एक परसेंटेज में तीनों को मिलाया और फीड तैयार, उसको फीड बनाने की एक मेथड होती है। लेकिन बता रहा हूँ कि फार्म मेड फीड इस तरीके से बनाते हैं कि हमने फार्म में मँगाया और उसको बना लिया।
ये हो गया फार्म मेड फीड। अब हम बात करते हैं फार्म ग्रोन फीड की। फार्म ग्रोन फीड की, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने ऐसी मछली पाली जो हार्बीवोरस है, जिसका एग्जाम्पल अच्छा क्या है, ग्रास कार्प है। तो आपने तालाब अपने खेत के आस-पास ही पेड़ लगा लिए, उनकी पत्तियाँ काट के आप खिला रहे हैं। फार्म में ही ग्रो हुए ना, बाहर से कुछ नहीं लेके आए हैं। यहाँ पे पत्ता गोभी वगैरह है, इनके फल-फूल आपने लगाए हैं, उनकी कटनी-छटनी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको खिला रहे हैं, फार्म में ही ग्रो हो रहा है। यहाँ पे और कुछ वेस्ट मटेरियल है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, ये आपने पेड़-पौधे लगा दिए, उनको काट-काट के खिला रहे हैं। तो मछली अगर ग्रास कार्प तो आस-पास से उसका सब कुछ ग्रो करके खिला रहे हैं, तो फार्म ग्रोन फीड हो गया। अच्छा, फिर क्या हो गया? अब जैसे मान लीजिए आपके फार्म के बाजू से आस-पास मान लो थोड़ा बहुत दूरी में स्लेटर हाउस है, मतलब बूचड़ खाना है। बूचड़ खाने से इस तरीके से क्या होता है, वेस्ट निकलता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक मांसाहारी मछली होती है, मैंने बताया ना कि कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हार्बिवोरस। हार्बिवोरस के लिए जैसे मैंने पेड़-पौधे उगा दिए। कार्निवोरस मछली जो होगी जैसे कि होगी मांगुर, सिंगी। तो अभी मांगुर मछली को मैं ये खिला सकता हूँ क्योंकि मांगुर मछली तो कार्निवोरस होती है, कार्निवोरस यानी मांस मछली खाने वाली। तो मेरे को अगर ये मिल गया तो ये भी फार्म ग्रोन फीड एक तरीके से कहला गया। इसको फार्म में ही ग्रो कर लेते हैं। अच्छा, कुछ होता है नेचुरल फीड। नेचुरल फीड क्या होता है? नेचुरल फीड के अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे ये प्लैंकटॉन्स होते हैं। प्लैंकटॉन भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, एक होता है जूप्लैंक्टन। मतलब देखो, वास्तविकता में प्लैंकटन क्या है? जीव है, सूक्ष्म जीव है। पानी में हमको देखने से, नेक्ड आर्ट से देखने से पता नहीं चलते, माइक्रोस्कोप से पानी का जब टेस्ट करते हैं तो पानी में इस तरीके के जीव होते हैं। लेकिन मछलियाँ इनको खाती रहती हैं। अब ये तालाब में अगर हम डेवलप करना चाहें तो तालाब को फर्टिलाइज करते हैं और तालाब को उसको इतनी मात्रा में पैदा करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मछलियों को हम डायरेक्ट इस नेचुरल फीड के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये हो गया नेचुरल फीड। तो 4 तरह का जो फीड है वो आपको समझ में आ गया। फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड, और आपका फार्म मेड फीड, और उसके बाद में आपका फार्म ग्रोन फीड, और आखिरी में नेचुरल फीड। अब किस मछली को क्या आपको खिलाना है, जरा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा मछली पास पहुँचते हैं और आपको बता देता हूँ। इस वाले पार्ट को ज़रा मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। आपको ये समझ में आ गया होगा कि फीड कितने तरीके का होता है और फीड की कितने तरीके की प्रकृति होती है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, एक होती है हार्बीवोरस मछली, एक होती है कार्निवोरस मछली, और एक होती है ओमनिवोरस मछली। मछली की बेसिकली 3 ही प्रजातियाँ हैं। एक होता है फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड, एक होता है फार्म मेड फीड, एक होता है आपका फार्म ग्रोन फीड, और एक होता है आपका नेचुरल फीड। इसके अंदर आते हैं प्लैंकटन, इसके अंदर आते हैं वेजिटेबल वेस्ट, और आपका हो जाता है जो स्लेटर हाउस का वेस्ट होता है वो हो गया। फार्म मेड में आपका हो गया राइस ब्रेन, और प्लस आपका सरसों मस्टर्ड ऑयल केक। मस्टर्ड ऑयल केक से बनाते हैं, और फैक्ट्री फीड जो फैक्ट्री से बन के आता है। तो ये हो गया फार्म की सबकी प्रक्रिया। इसके अलावा और मछली कुछ नहीं खाती है दुनिया में जहाँ फार्मिंग हो रही है, बस इसी कैटेगरी में फीडिंग की जाती है। लेकिन अब कुछ मछलियाँ अलग-अलग तरीके से फीडिंग करती हैं, जैसे रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प। ये जो मछलियाँ हैं, ये इस फार्म मेड फीड पे ग्रो कर जाती हैं। किस पे ग्रो कर जाती हैं? फार्म मेड फीड पे ग्रो कर जाती हैं। इसके लिए आपको किसी कैटेगरी का फीड देने की जरूरत नहीं है। जैसे ग्रास कार्प मछली होती है, जो कि शाकाहारी मछली होती है, शाकाहारी मछली होती है, उसके लिए जो फार्म ग्रोन फीड में वेजिटेबल बेस्ड वाला फीड है, इसके ऊपर आप इसको कंप्लीटली ग्रो कर सकती हैं। जैसे मागुर मछली है, मागुर मछली है, तो जो ये स्लेटर हाउस का वेस्ट निकलता है, इसके ऊपर आप मागुर मछली को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नेचुरल जो फीड होता है, उसमें कम मात्रा में, अगर एक तालाब में जो स्टॉकिंग डेंसिटी मान लीजिए 5000 मछलियों की है, तो वहां पे अगर केवल हम 1000 मछलियों को स्टॉक करें, तो नेचुरल तरीके से प्लैंकटन को डेवलप करके 1000 मछलियों का पालन किया जा सकता है। और इससे ज्यादा करना है तो हमको दूसरे प्रकार के फीडिंग मेथड में जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम सिंघी मछली की पालन कर रहे हैं, अगर हम बात करें पंगेसिस मछली की पालन कर रहे हैं, तो ये जो मछलियां हैं, इस मेथड से इनका पालन संभव नहीं है। इनके लिए आपको फार्म मेड फीड, क्योंकि ये हाई डेंसिटी में करते हैं हम इनका, तो हमको इनको फार्म फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड FFF देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि कितने तरह का फीड है, मछलियों की कितने तरह की प्रकृति है, और आपकी मछली को किस टाइप का फीड आपको देना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया होगा, आपको निश्चित तौर पे बेहतर लगा होगा।
लेकिन अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रमबद्ध रूप से साइंटिफिक वे में डीप नॉलेज के साथ में लंबे-लंबे बेहतरीन लेक्चर के साथ में फिश फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जैसे कि एक कहावत है, जब होगी लर्निंग तभी होगी अर्निंग। अगर आपके 1 महीने की मोबाइल डाटा की बात की जाए तो आज ₹299 से ज़्यादा ही होता है। ऐसे में बहुत अफोर्डेबल कोर्स मैंने एक बनाया है जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है। हमारे ऐप के माध्यम से उसे डिलीवर करते हैं। वो है ए टू जेड फाउंडेशन कोर्स। जिसमें फिश फार्मिंग की कंप्लीट फाउंडेशन मैं आपकी डेवलप कर देता हूँ, इतना नॉलेज आपको दे देता हूँ कि आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, सारा नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस कोर्स की कीमत मात्र ₹299 है, जो कि इतना सस्ता है कि आप 1 महीने की मोबाइल रिचार्ज से भी कम कीमत में इसको पा जाते हैं। आज के समय तो मोबाइल रिचार्ज भी महँगा हो गया है। इस कोर्स को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर जॉइन करिए, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 1 एकड़ में भी मछली पालन करने जा रहे हैं ना, तो मान के चलिए कि 1 लाख से 2 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका लगना ही लगना है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि जहाँ पे 1 लाख रुपए लगना है, वहाँ मैं आपका काम 60,000 में करा सकता हूँ अपने नॉलेज के बेसिस पे। यानी मैं 40,000 रुपए आपको पहले ही बचवा दूँगा अगर आप इस कोर्स को जॉइन करेंगे, इतना कुछ आपको सिखा दूँगा। तो इन इनकम तो बाद में होगी, इन्वेस्टमेंट के टाइम ही आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा, केवल ₹299 में। कैसे जॉइन कर सकते हैं अगर आपकी मन में है कि कैसे जॉइन करें? प्ले स्टोर पे मछली पालन कैसे सर्च करना है, आपको लिखना है MACH, देखिए MACH स्पेलिंग देख लीजिए, मछली पालन .com। कई लोग डबल एच लगा देते हैं, डबल एच नहीं है, सिंगल एच है यहाँ पे, मछली वो मछली हो जाएगा, तो मछली पालन .com। तो यहाँ पे आपको मछली पालन .com लिखना है। यहाँ पे देखेंगे ऐप आ जाएगा, ये सामने एडवर्टाइजमेंट है, इस पर ध्यान मत दीजिए, कभी ये दिखते भी कभी नहीं दिखते, लेकिन यहाँ पे ये लोगो है और यहाँ पे ये दिख जाएगा आर्वर डिजिटल क्रिएशन वाला है ये। तो इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा पहले से इंस्टॉल था, लेकिन यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है और आपके मोबाइल में इस तरीके से ये ऐप दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ये ऐप देखना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से सामने से आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको इस पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे 2 कोर्स मिलेंगे, एक तो ये मेंबरशिप कोर्स है। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप यहाँ भागिए। अगर आप बहुत एडवांस में जाना चाहते हैं मेंबरशिप के साथ में, तो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आपके लिए सबसे सूटेबल ये है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैंने 299 बहुत कम कीमत में इसको लॉन्च किया है। तो 299 में आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा, आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है? बाय नाउ पे। यहाँ पे खुल जाएगा लाइफ टाइम का वैलिडेशन, यहाँ पे 5 साल दिख रहा है क्योंकि इसको दिखाने की लिमिट होती है, बाद में वो इंक्रीज़ बढ़ जाता है। ठीक है? तो लाइफ टाइम की वैलिडेशन, लाइफ टाइम के लिए लेक्चर आपके पास रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्ले ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पेमेंट के ऑप्शन खुल जाएँगे। मुझे लगता है कि सब लोग यहाँ पे फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, यहाँ पे नहीं तो यूपीआई यूज़ करते हैं। ये बेस्ट तरीका है, कोई कार्ड या नेट बैंकिंग से करना चाहे तो भी यहाँ पे पेमेंट कर सकता है और यहाँ पे पेमेंट करने के बाद में आपका ये कोर्स हो जाएगा जॉइन। अब ये कोर्स को आप देखेंगे कैसे? इस कोर्स को देखने के लिए यहाँ पे देखिए ये माय कोर्सेज़ दिख रहा होगा। जैसे आप वहाँ पे पेमेंट करके फाइनल कर देंगे, तो यहाँ माय कोर्सेज़ करेंगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कोर्स दिखने लगेगा इसके अंदर, उसमें आप क्लिक करके वहाँ से लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, मछली पालन को सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि भारत का ही नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि जो नॉलेज बेस मैं इसमें दे रहा हूँ, वो दुनिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे बेहतरीन कोर्स होने वाला है। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप एक्चुअल में सीरियस हैं, तो ₹299 कोई बड़ी कीमत नहीं होती है। आज ही इन्वेस्ट करिए अपनी लर्निंग पे, क्योंकि जब होगी लर्निंग तभी होगी अर्निंग। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लेता हूँ विदा। कैसे? अगर आपको ये ऐप नहीं मिल रहा है ना, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, देखिए यहाँ पे ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही मान लीजिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ पे वीडियो चल रहा होगा, यहाँ पे कुछ-कुछ टाइटल डाला होगा वीडियो का। जैसे इस टाइटल पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ऐप की लिंक दे दूँगा। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे हमारे ऐप पे पहुँच जाएँगे, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और जॉइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ बस आज के लिए इतना ही। आगे मिलूँगा किसी और बेहतरीन लेक्चर के साथ में, या अगर आप जॉइन करते हैं कोर्स, तो मैं मिलूँगा कोर्स के अंदर आपको सिखाने के लिए मछली पालन के गुण रहस्य, ताकि आप बन सके एक सफल मछली पालन। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।